बनी इसराइल कौन थे? फलस्तीन को लेकर बनी इसराइल और मुसलमानों का क्या झगड़ा है? यहूदियों का रिश्ता मुसलमानों से किस कदर गहरा था? इन लोगों को यहूदी क्यों कहा जाता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे उस सफर की जिसकी शुरुआत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से होती है। लेकिन आज बनी इसराइल की तारीख को जिस मुनफरिद तरीके से आपके लिए बयान किया जाएगा वो अपनी मिसाल आप होगा। ये जानकर आप हैरान होंगे कि यहूदियों का रिश्ता मुसलमानों से किस कदर गहरा था। जैसे कि बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के नाम या लक़ब से भी जाने जाते थे। इस तरह ये बनी इसराइल कहलाते हैं। तो इसलिए बनी इसराइल क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लिहाजा हम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं ताकि बनी इसराइल के बारे में वो हक़ाइक़ जान सकें जो आम लोगों के इल्म में बहुत कम हैं। जैसे कि महीस और याकूब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। बताया जाता है कि माँ छोटे बेटे महीस और बाप बड़े बेटे याकूब से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपने बड़े बेटे महीस से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। बाप की फरमाइश पे महीस शिकार के लिए जंगल को रवाना हो गए। इस पे माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम बकरी ज़िबा करके बाप की खिदमत में गोश्त पेश करो और दुआएं समेट लो। जब महीस शिकार से वापस आया तो ये सब सिचुएशन देखकर बहुत मायूस हुआ। भाई के इस अमल को देखकर महीस का दिल खराब हुआ। सिचुएशन को देखते हुए माँ ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अपने मामू के पास इराक चले जाएं। इस मशवरे में वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की रजामंदी भी शामिल थी। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही सफर पे रवाना हो गए। एक रात और एक दिन सफर में गुजारने के बाद सफर की दूसरी रात एक आबादी के करीब पड़ाव डाला और एक पत्थर को तकिया बनाकर पत्थर पे सर रखकर सो गए। सफर की थकन से नींद गहरी थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आता है जिसमें वो देखते हैं कि जमीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी है जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ताला ने आपसे मुखातिब होकर कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए कर दूंगा। बनी इसराइल यानी यहूदी इस ख्वाब को लेकर दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फलस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम की हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसलिए कोई भी दूसरी कौम या फलस्तीन के मुसलमान किस तरह इस पे अपना हक जता सकते हैं। रवायत में आता है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और मन्नत मानी कि जब भी मैं खैर खैरियत से अपने वालिद के पास पहुंचा तो इस मकाम पे जहां ख्वाब देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। लिहाजा जिस पत्थर पे सर रख कर सोए थे, सफर पे रवाना होने से पहले उस पत्थर पे तेल गिरा दिया ताकि वहां वापस आऊं तो पत्थर पहचाना जाए। फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लब्बान के यहाँ इराक के शहर हरम पहुंचे। मामू ने भांजे को खुश आमदीद कहा और खूब खातिर तवाज़े की। रवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मामू लब्बान की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम लिया और छोटी का नाम राहेल था। छोटी बेटी राहेल को अल्लाह ताला ने हुस्न से नवाजा था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू लब्बान से उसका रिश्ता मांग लिया। लब्बान ने कहा, मैं आपकी शादी राहेल से कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 7 साल तक मेरी बकरियां चरानी पड़ेंगी। इस वादे के मुताबिक याकूब अलैहिस्सलाम 7 साल तक मामू की बकरियां चुराते रहे। 7 साल पूरे होने पे लब्बान ने बेटी का निकाह याकूब अलैहिस्सलाम से कर दिया। लेकिन जब शादी की पहली रात याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह छोटी बेटी राहेल की बजाय बड़ी बेटी लिया के साथ कर दिया गया था। सुबह होने पे मामू से बात की कि ये क्या मामला है, मैंने तो छोटी बेटी राहेल का हाथ मांगा था। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं की जाती। हाँ, अगर
تمہیں چھوٹی بیٹی راحیل سے شادی کرنی ہے تو پھر مزید 7 سال اور بکریاں چرانا ہوں گی۔ یعقوب علیہ السلام نے ماموں کی یہ بات بھی مان لی اور مزید 7 سال بکریاں چرانے لگے۔ جیسے کہ اس وقت ایک مرد کے ساتھ 2 بہنوں کی شادی ممنوع نہ تھی، لہٰذا 7 سال پورے ہونے پہ ماموں لبان نے اپنی دوسری بیٹی راحیل کی شادی بھی یعقوب علیہ السلام سے کر دی۔ دوسری شادی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ وقت ماموں کے پاس گزارا اور پھر 2 بیویوں اور بچوں سمیت اپنے ملک کنعان، جو اب فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، جانے کی تیاری کی اجازت طلب کی۔ عرصہ 15 سے 20 سال ماموں لبان کے پاس گزارنے کے بعد ماموں لبان کے لیے جدائی کا یہ وقت کسی بھی بڑے غم سے کم نہ تھا۔ ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مزید رکنے کا کہا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو جانا ہی تھا کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنے وطن کنعان واپس جا کر دین کی تبلیغ کریں۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر کنعان یعنی فلسطین کے لیے روانہ ہو گئے۔ ماموں نے جاتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے طور پہ بہت سی بھیڑ بکریاں اور اشیاء خورد و نوش دیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سفر کے دوران حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ اتفاقاً حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا علم نہ تھا کہ بھائی مہیس اسی گاؤں کے قریب میں رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب مہیس کو بتایا کہ پاس میں ایک قافلہ مال و اسباب کے ہمراہ قیام پذیر ہے جو کہ عراق سے کنعان کو جا رہا ہے اور قافلے کے سالار کا نام یعقوب ہے، یہ سن کر مہیس حیران ہوا، لیکن جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ میرا بھائی یعقوب ہی ہو سکتا ہے جو 20 سال پہلے وطن چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ مہیس کوئی 400 بھیڑ بکریاں اور مال و اسباب لے کر قافلے کی طرف چل پڑا۔ یعقوب علیہ السلام کو خبر ملنے پہ پریشانی ہوئی کہ 20 سال پرانی دشمنی بھائی دل میں رکھ کر تنگ کرے گا۔ عین اسی وقت فرشتے آسمان سے اترے اور کہا کہ پریشان نہ ہوں، بھائی کا استقبال کریں۔ فرشتے کے ذریعے پیغام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہمت بڑھی اور اپنے ریوڑ سے کچھ جانور بطور تحفہ بھائی کے لیے لے کر استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ دونوں بھائیوں نے لمبے عرصے بعد ایک دوسرے کو دیکھ کر سینے سے لگایا۔ چند روز بھائی کے پاس گزارنے کے بعد جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ آگے بڑھا، 20 سال پرانے راستے تلاش کرتے ہوئے یروشلم کے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی منت یاد آ گئی، اس لیے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر نشانی کے طور پر تیل ڈال کر گئے تھے۔ پتھر ڈھونڈنے میں بہت وقت لگ گیا، لیکن اللہ کی رضا شامل تھی، آخر پتھر مل جاتا ہے۔ پھر بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جسے آج ہم بیت المقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عمارت کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جسے یہودی آج بھی حقل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ عمارت رومیوں اور بابریوں کے حملوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی، مگر اس کی ایک دیوار آج بھی باقی ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ متعدد ویڈیوز اور تصاویر میں یہودیوں کو اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر تورات پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں عین اس جگہ پر مسجد اقصی تعمیر کی جہاں کبھی حقل سلیمانی موجود ہوا کرتا تھا، اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا مسجد اقصی کو گرا کر گریٹ ہیکل تیار کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں۔ روایت میں ایک باندی کا نام زلفا اور دوسری کا نام بلہا بتایا جاتا ہے، اور 2 بیویوں میں سے پہلی بیوی لیا سے ربون، شبون، لیوی، یہودا، لسیاکر اور زبلون بیٹے پیدا ہوئے اور ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنی آمین 2 بیٹے پیدا ہوئے، جبکہ باندی زلفا سے 2 بیٹے جار اور عشر پیدا ہوئے۔ باندی بلہا سے 2 بیٹے دین اور نفتالی پیدا ہوئے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، اور ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے آگے چل کے 12 قبیلے وجود میں آتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرا نام اسرائیل تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا جس کی نسبت سے ان لوگوں کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے
के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, इसीलिए इस दास्तान की इब्तदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है। और हम मुसलमान आले इब्राहिम पे दुरूद भी भेजते हैं, लेकिन जानबूझकर इस दास्तान को याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू किया जाता है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इस्राइल दो हिस्सों यानी बनी इस्राइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बट जाते हैं। इस सारी दास्तान में यही वो असल नुक्ता है जिसको गौर से समझने की जरूरत है। एक बात और कि लोग यहूदियों को बुरा भला कहते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनका क्या रिश्ता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थीं। पहली बीवी सारा से औलाद न होने की वजह से फिरौन ने मिस्र की बेटी सईदा हाजरा से दूसरी शादी की, जिससे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाश हुई। कुछ रवायात में ये भी बयान किया जाता है कि जब दूसरी बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दोनों बीवियों के आपस के मामलात खराब होने लगे और मसाइल जन्म लेने लगे। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर यरूशलेम से दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और यही मकाम आज हमारे हज का एक अहम हिस्सा है। बताया जाता है कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ताला ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिस बेटे का नाम इसाक रखा गया, और इन्हीं इसाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल कहा जाता है। यानी हजरत इसाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो इजराइल में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत एलिया अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तब अंबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया। और दूसरी तरफ बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम से आगे बढ़ी। इसी तरह अगर रिश्ते के एतबार से देखा जाए तो बनी इसराइल और बनी इस्माइल आपस में सगे चचाजाद भाई यानी कजन हैं, और इसी बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। इस दिलचस्प दास्तान के इंतहाई अहम नुक्ते की बात करें तो इस सिलसिले का आगाज होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से। पहले बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्राइल कहलाई, और दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल कहलाई। अब हम आपको बताएंगे कि मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में जो कि खुद को बनी इस्राइल कहलाते हैं। यहूदियों और मुसलमानों में जो इख्तलाफ चल रहा है, जिसकी वजह से अरसा दराज से बहुत सी जंगें जन्म ले रही हैं, उसकी वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाले वो जुमले हैं जिनका जिक्र इस वीडियो के आगाज में हुआ था, जब याकूब अलैहिस्सलाम भाई से नाराजगी के नतीजे में अपने मामू के घर जाते हैं। रास्ते में पत्थर पे अपना सर रख कर सोए होते हैं और उन्हें अल्लाह ताला ख्वाब में बिशारत देते हैं कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, और ये जमीन तेरे लिए और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए कर दूंगा। इसी दावे को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी ये दावा कर रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल के सिवा बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन यानी फलस्तीन उस वक्त से हमारे नाम हिब्बा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ही मानते हैं और ना ही अर्ज़ फलस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये जमीन हमारे दादा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अता की है। नाज़रीन, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।